न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, देख रहे हैं यूट्यूब हरियाणा। जैसे कि लगातार सभी पंचायतों में विकास कार्य दिखाता रहा हूं, जानने की कोशिश करेंगे। देख पा रहे हैं इस बार साइकिल के चुनाव चिन्ह और 1 नंबर पे है ओम प्रकाश जसिया जी उर्फ लुल्लू जी। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से और सरपंच पद के उम्मीदवार से, गांव में क्या समस्या है और समस्या को दूर करने का क्या उद्देश्य है। जब से इस गांव के हालात को समझते हुए जो गांव में पशुओं के लिए पीने का गंदा पानी जोड़ों में भरा हुआ है, एक किस्म से जहर बना हुआ है, उसको देखते हुए मैंने भाइयों से मिल कर के, जो भाइयों ने मेरा साथ दे करके कहा कि भाई अब की बार सरपंच बनाएंगे आपको, और जो ये कार्य हैं जैसे जोड़ों का गंदा पानी है और जो हर समय जो हर मौसम में पानी बरसात का इकट्ठा होकर के किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है, उस पानी को निजात दिलाने के लिए पंप वगैरह का इंतज़ाम करके मैंने पिछले साल भी पंप लगवाए और इस साल भी करोड़ों की फसल बचाई, जो कि ड्रेन से उठा करके नहर में पानी निकाला। और दूसरी जो हमारी समस्याएं हैं पीने का पानी का, उसका मैंने डीसी साहब से, जो नए डीसी साहब अपने यादव जी आए हैं, यशपाल यादव जी, उनसे हमने कमेटी बना करके एक रिक्वेस्ट की है, रिठाड़ वाली नहर से 10 इंची पाइप दबा करके और पीने के लिए पानी जो हमारे गांव में नहीं है, एक बिल्कुल खारा पानी है जिसको पी करके बीमार भी हो जाते, पीने के लायक नहीं है, वो 10 इंची पाइप नहर में से वहाँ से दबा करके एक आरओ का प्लांट लगाने का हमारा प्लान है। आरओ का प्लांट लगने से एक तो साफ पानी पीने का मिलेगा और वो 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को वो हर घर में कनेक्शन करने का प्लान है हमारा। और जो बच्चों की शिक्षा का है, हम एक मीटिंग रखेंगे 1 महीने में, वो प्रिंसिपल चाहे प्राइमरी का है चाहे सेकेंडरी का है, उनसे मीटिंग करेंगे और बच्चों की पढ़ाई का ये देखेंगे कि वे कितने परसेंटेज बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। हम उसको परसेंटेज को 90% तक ले जाने की कोशिश करेंगे और हर महीने मीटिंग करके प्रिंसिपल से और स्टाफ से उसका पूरा ब्यौरा लेंगे। और एक हमारे समस्या है कि एक सामूहिक केंद्र नहीं है हमारे गांव में, वो सामूहिक केंद्र बनवाएंगे जिससे सभी जाति के लोग अपनी बेटियों की शादी, अपने लड़कों की शादी, जैसे भी मतलब वहाँ बढ़िया इंतज़ाम करके एक पार्क बनाएंगे और बड़ा हॉल बनाएंगे सामूहिक केंद्र में। उसमें व्यवस्था होगी 400-500 कुर्सियों की, ताकि किसी गरीब आदमी ने कोई शादी में पैसा ना लगाना पड़े, उसके लिए करेंगे। और एक हमने गरीब बच्चों की, जो हमारी बेटियां हैं गरीब, उनके लिए 5100 रुपये कन्यादान के रूप में पंचायत फंड से एक हमने फैसला लिया है। अब भाई 5100 रुपये हर गरीब बेटी की शादी होगी उसको हम कन्यादान के रूप में देंगे। और जितने भी विकलांग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी पेंशन बनवाने का काम करेंगे। जो भी सरकारी प्रक्रिया होगी उसी के तहत उनकी पेंशन बनवाएंगे। और जिन बुज़ुर्गों की पेंशन अभी तक नहीं बनी है उनकी पेंशन करवाएंगे सभी की। और जिसके गरीब आदमियों के मकान नहीं बने, जिसके छत नहीं है और छत है तो वो गिरने वाली है, उनको नया मकान बनाने के लिए एक अपील करेंगे प्रशासन से। इनका भाई मकान बनाने में 2,80,000 रुपये जो मिलता है योजना के तहत, उनको वो फंड दिलवाएंगे। देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत जो है जसिया से सरपंच पद के उम्मीदवार, और यहाँ पे देख रहा हूँ लाइब्रेरी और स्टेडियम, ताकि बच्चे यहाँ पे भाग लें, खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता हो। कहीं बच्चे नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, खेल का मैदान होगा तो वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा कबड्डी और कुश्ती होगी, और लाइब्रेरी होंगे तो गरीब बच्चे पढ़ सकेंगे। सबसे हमारा ध्यान स्पोर्ट्स पे है। मैंने पीछे सारे स्टेडियम की सफाई करवाई, झाड़ियों की सफाई करवाई। हमारे गांव के बच्चे दूसरे गांव के स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जाने लगे, मेरे को सूचना मिली। मैंने
सारे स्टेडियम को प्रशासन से मिलकर के सीईओ जिला परिषद से उसकी मंजूरी ली और वो मनरेगा के तहत वो कार्य करवाया। और जो ट्रैक के अंदर ग्राउंड था उसकी मशीन से सफाई करवाई घास की, और जो पिच है क्रिकेट खेलने के लिए वो पिच तैयार करवाई, और जो फुटबॉल ग्राउंड है वो तैयार करवाया। और मैंने डीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी, भाई हमारे गांव में एक क्रिकेट का बहुत शौक़ है, तो आश्वासन दिया था हम जनवरी या फरवरी में एक बहुत बड़ा क्रिकेट का प्रोग्राम करवाएंगे खेल का, और उसमें डीसी साहब को स्पेशल बुलाएंगे। दूसरी बात, लाइब्रेरी कोई नहीं है हमारे गांव में, एक लाइब्रेरी की प्रशासन से प्रस्ताव लिखेंगे और वो हाईटेक लाइब्रेरी बनाने की हमारी सोच है। उसमें कंप्यूटर सिस्टम होगा और फोटो स्टेट मशीन होगी, और उससे जो कंप्यूटर लाइब्रेरी में होंगे वो कम से कम 10 कंप्यूटर रखेंगे, जो कि नए बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं से लेकर के बीए तक के बच्चे वो कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करेंगे, उनका कंप्यूटर का ज्ञान करवाएंगे। और जो भी गरीब बच्चे हैं उनको हम पंचायत फंड की तरफ से पुस्तकें देंगे पढ़ाई के लिए, जो भी गरीब बच्चे हैं। और जो प्रोत्साहन का काम करेंगे, जो गांव में अच्छा काम करेंगे बच्चे, उनको हम अलग से एक बनाएंगे लिस्ट, और उन बच्चों को भी एक आयोजन करेंगे ताकि उन बच्चों को कम ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसे देकर या कोई और सामान देकर खिलाड़ियों की किट दे करके उनको सम्मानित करेंगे। तो देख पा रहे हैं साफ साफ कहना है सरपंच पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश जी का कि जनता के लिए सिर्फ विकास का काम करना चाहते हैं। यहाँ की कुछ पब्लिक से बात करेंगे, किस प्रकार वो ओम प्रकाश जी को क्यों समर्थन देते हैं, क्या कारण है ओम प्रकाश जी में, आप लोग क्यों समर्थन करते हैं ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़ी आदमी को वोट देकर बनाएं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है बढ़िया विकास गांव के लिए होगा, इसलिए हम इसको बनाना चाहते हैं। आप बोलो गाँव में क्या क्या समस्या है, इसको कौन दूर कर सकता है। ओम प्रकाश जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, काम करेंगे और काम कराया भी पहले बने खूब बढ़िया मानस जी। हमारे गांव में ओम प्रकाश जी को स्पेशल इसीलिए ही बनाया गया है क्योंकि गांव की समस्या इतनी गहरी हो चुकी है, लेकिन इस समस्या पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए ओम प्रकाश को पूरा गांव जैसे आगे लिए समर्थन दिया गया है। और इसके लिए जी तोड़ गांव के बुजुर्ग और नौजवान और माता बहनें सभी एक साथ हो चुके हैं। क्या समस्या है गांव में। समस्या तो जी बहुत कुछ हैं, सारी समस्या ने हल करता ही ओम प्रकाश जी को यहाँ बुलाया गया है और बढ़िया वोटा देश ने जितावांगे, सारी समस्या हल हो जाएंगी। गांव में पानी मिलता है आपको। कुछ नहीं मिलता जी, ये सारी समस्या मिल गई, पानी की है, खेल की है, पढ़ाई की है, ये बहुत सारी समस्या है। इनको पूरा ये क्या दिक्कत होती है। क्या जी, खंभों पे लाइट नहीं है, क्या दिक्कत होती है। सारी दिक्कत है जी, रात में ठोकर ला के चले हैं। एक ओम प्रकाश ही ऐसा प्रत्याशी है जी जो इस गांव का सबसे अच्छा जो इसका समाधान कर सका है। गांव में जो है राशन कार्ड बुढ़ापा पेंशन सभी का लिस्ट में जुड़ गया है। कुछ रह रहे हैं जी, उन्हें जड़वा देंगे। इसके अलावा गांव में सड़कें और नालियां कैसी हैं। फूटी पड़ी हैं जी, सब रद्द हैं। इन एक साल दें जो ओम प्रकाश जी ने प्रयास कराया है, उस कुछ काम करवाए हैं। गांव की सड़कें नालियां बिजली पानी की क्या व्यवस्था है। पहले तो बिल्कुल ख़राब थी जी, नालियाँ भी लाइट भी और गांव की साफ़ सफाई बिल्कुल, जोड़ भी सब, पानी की सप्लाई बिल्कुल एकदम बंद थी। लेकिन इन्हें कुछ 5-6 महीने से डीसी साहब से परमिशन लेकर अपने कोटे से ये गांव में काम करवाया और अब ये सरपंच होने के बाद इन्हें कहा है कि ये सभी समस्याएं पूरी की पूरी कर देंगे। गांव में स्टेडियम और जिम की सुविधा, पार्क की सुविधा है यहाँ पे अभी।
लेकिन है तो, लेकिन वो ना के बराबर है, क्यों उनमें कोई सफाई नहीं, कोई उसमें किसी प्रकार के बच्चों के लिए उसमें कोई वहाँ पे सामान नहीं मिलता है टाइम पे। हाँ जी, लेकिन ओम प्रकाश जी को गांव जोशिया ने ये इसलिए चुना गया है कि गांव की समस्या जो भी है वो टाइम पे हल होगी, और जो बुढ़ापा पेंशन है या बच्चों की है जो भी समस्या वो पूरी होगी टाइम पे जी। गाँव में झोर वगैरह जो है, नालियाँ हैं, वहाँ पे पानी जाम भी होता है। हाँ जी बिल्कुल, गांव का गंदा पानी इसमें सप्लाई होता है, लेकिन जो गांव का सप्लाई होता है उसमें पानी खराब हो जाता है और गांव के जीव जंतु और ये पशु उससे पीकर बिल्कुल बीमार हो जाते हैं, और इससे बहुत ही समस्या गहराई हुई है। स्वास्थ्य के लिए आपके गाँव में कोई हॉस्पिटल है? नहीं जी, कोई हॉस्पिटल नहीं। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।